बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे दोस्तों के इसरार के बाद मैं ये बना रहा हूँ। जीडी का पेपर होना है, आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट के अंदर जीडी का एक पेपर होना है, टेस्ट होना है। वो किस तरह का पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा, उसका टेस्ट कौन लेगा, कितने मार्क्स होंगे और किस किस चीज़ के हवाले से होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो तमाम हमारे दोस्त हैं वो अच्छी से तैयारी कर सकें इसके ऊपर। तो इसके दो ही चीज़ें थी जीडी के ऊपर। गार्ड ड्यूटी होती है इनकी, या जनरल ड्यूटी जिस तरह हम उसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। तो BPS 11 और BPS 7 का जो सिलेबस है उसमें पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स होता है पेपर 60 मार्क्स का बनेगा, 60 नंबर होंगे उसमें। दूसरे नंबर पे MCQs भी सिर्फ ही 60 ही होंगे। एक MCQs के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स का पेपर हो गया, 60 MCQs हो गए, तो 60 मिनट दिए जाएंगे। जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, उर्दू में नहीं लिया जाएगा। पैटर्न जो होगा, लैंग्वेज जो इस्तेमाल होगी वो इंग्लिश की इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये पूछा जाता है ये टेस्ट कौन लेगा। जो टेस्टिंग एजेंसी होगी, जो पेपर तैयार करेंगे, जो पेपर बनाएंगे, वो कौन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो IB डिपार्टमेंट है सेल्फ, वो खुद ही पेपर लेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो अपना डिपार्टमेंट है उसके मुलाजिम नहीं होंगे, उसके अफसरान होंगे, वो ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वही टेस्ट लेंगे, वही पेपर लेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी सिलेबस की तरफ जाते हैं। 20% इस 60 MCQs की बात हो रही है। अब इस 60 MCQs को आप 100% समझिए कि ये 100% का पेपर है। अब इसके परसेंटेज के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला नंबर 20% होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो 20% होगा। अब उसमें क्या चीजें होंगे, उसमें एक सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, प्रीपोजिशन होंगे और ग्रामर पूछेगा या कंप्रीहेंशन भी पूछ सकता है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है, कोई पैराग्राफ होता है, एक पैरा उसको पढ़ना पड़ता है, एक क्वेश्चन बना होता है उसमें, फिर उसके अंदर में से जवाब देना पड़ता है, उसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। या कोई पैरा दे दे, उसकी ट्रांसलेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये भी कंप्रीहेंशन में आता है। अब ग्रामर की बात है जो, तो उसमें वर्ब वगैरह का इस्तेमाल और ये चीजें पूछ रहे। प्रीपोजिशन की ये सारे वो मैं आपको जो बता रहा था कि इन, ऑन टू, इन टू, एंड, अंडर, ये वो, बिटवीन, सारे ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद एंटोनिम जो होता है, इनके मुतसाद अल्फाज होते हैं, जो उलट अल्फाज होते हैं। कि अगर हम मतलब इसमें अगर बात करें तो जिस तरह कोई लफ्ज़ होता है उसका मुतबादिल लफ्ज़ जो होता है, उसका मुखालिफ लफ्ज़ होता है। सिनोनिम सेम मीनिंग्स देते हैं, लफ्ज़ और होते हैं, दो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं लेकिन मीनिंग्स उनके सेम होते हैं। ये हो गया ग्रामर हमारा 20%। उसके बाद 10% हमारे पास इस्लामिक स्टडी होगा। इस्लामिक स्टडी 10% काउंट किया जाएगा इस पेपर के अंदर। पाक स्टडी भी 10% काउंट है। पाक स्टडी में क्या आता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि पाक स्टडी के जो 10% के क्वेश्चन होंगे ये 1947 से, पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पाक स्टडी में बनेंगे, पाकिस्तान बनने के बाद के, या पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान की स्ट्रगल क्या थी, तो ये सारे MCQs 10% आ जाएंगे पाक स्टडी। इसी तरह GK का पोर्शन होगा, जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। ये किस चीज़ पे, GK का जो पोर्शन होगा उसमें ओवरऑल GK होगा, जनरल नॉलेज होगा, लेकिन इसमें एवरीडे साइंस भी इनकलब है। एवरीडे साइंस और करंट अफेयर भी इसमें आ जाएगा। GK के पोर्शन में आ जाएगा, ये 10% होगा। जनरल नॉलेज के MCQs होंगे, करंट अफेयर्स के MCQs होंगे, इसमें एवरीडे साइंस के 2-3 MCQs भी शामिल कर दिए जाएंगे। तो ये 10% का ये हो गया। उसके बाद IQ, मैथ और एनालिटिकल 20% होता है इसमें। 20% इसमें एनालिटिकल, मैथ या IQ टेस्ट होता है। उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चन इसको कहते हैं, या इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर इतने बंदे इतने काम कर रहे हैं तो इतना काम करने के लिए कितना बंदे दरकार होंगे, तो ये एनालिटिकल में जाता है। मैथ के क्वेश्चन होंगे, सीरीज होगा, सीक्वेंस होगा, उसके में परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये सारे MCQ 20% इसमें काउंट कर दिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है उसमें जॉब रिलेटेड और कंप्यूटर होता है।
जॉब रिलेटेड कंप्यूटर के 1-2 एमसीक्यूज होते हैं, जॉब रिलेटेड के भी 1-2 एमसीक्यूज होते हैं। 30% इसमें इस्तेमाल किया जाता है, 30% इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब इसमें जो जॉब रिलेटेड या कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे वो किस तरह होंगे वो आपको पता नहीं। कंप्यूटर के शॉर्ट कीज वगैरह होते हैं जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा, या फिर अपना जॉब रिलेटेड में इस तरह पूछा जाएगा कि आईबी डिपार्टमेंट्स में अंदर ये जीडी जो है ये क्या काम करता है, आईबी का हेड कौन है, आईबी इदारा कैसा है, या फिर पंजाब पुलिस कैसा, आपका आईजी कौन बैठा है। फोर्सेस के हवाले से, जॉब रिलेटेड के हवाले से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस, इसको तैयार करें और 60 मार्क्स इंशाल्लाह 25 मार्क्स लेके ना पास हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं।